प्रगतिशील साहित्यकार कवि बाबा नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद ക്ഷാമകാലവും അതിനുശേഷവും. അകാൽ മാനെ ക്ഷാമം, ഫാമിൻ. 1873-74 കാലത്ത് ബീഹാറിലും ബംഗാളിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ട ക്ഷാമം. इसे बिहार का अकाल, बंगाल का अकाल भी कहते हैं. 26,15,00,000 ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം. सूखा के कारण. सूखा माने वरൾച്ച, ड्राउट. अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में कवि नागार्जुन ने अकाल से उत्पन्न भीषण स्थिति का सजीव चित्रांकन किया है. अकाल का असर केवल परिवार के लोगों पर ही नहीं पड़ता है, घर के आसपास रहने वाले अन्य जीव भी अकाल के शिकार बन जाते हैं. कविता की पहली 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं, सुने. कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, चक्की रही उदास. कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, सोई उनके पास. कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, छिपकलियों की गश्त. कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, हालत रही शिकस्त. यहाँ कवि ने अकाल से उत्पन्न दयनीय स्थिति का चित्रण किया है. अकाल के कारण कई दिनों तक चूल्हा रोया, अर्थात चूल्हा नहीं जला. कुറെ നാളുകളായിട്ട് അടുപ്പെരിയുന്നില്ല. घर में कुछ नहीं पकाया गया. घर की चक्की भी उदास रही, अर्थात चक्की में अनाज नहीं पिसा गया. ആട്ടുകല്ലിൽ ആട്ടാനായിട്ട് ധാന്യം ഇല്ല. कई दिनों तक कानी कुटिया चूल्हे तथा चक्की के पास सोई पड़ी हुई है. വീട്ടിലെ ഒറ്റക്കണ്ണൻ പട്ടിക്കും വിശപ്പടക്കാൻ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. അത് അണഞ്ഞ അടുപ്പിനും ആട്ടുകല്ലിനും സമീപത്തായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. कानी कुतिया को भी कुछ खाने को नहीं मिला. दीवार पर छिपकलियां इधर उधर घूम रही है. നാളുകളായിട്ട് പല്ലികളും ചുമരിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം തേടിക്കൊണ്ട്. രാത്രിയിൽ വിളക്കെരിയുന്നില്ല, പകൽ അടുപ്പും. രാത്രിയിൽ വിളക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പല്ലികൾക്ക് കീടങ്ങളെയും മറ്റും ഭക്ഷണമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. अकाल के उन दिनों में खाना न मिलने के कारण घर के चूहों की हालत भी गंभीर बनी हुई है. शिकस्त होना माने हार जाना अथवा भूख से कमजोर हो जाना, विषन्न अवशनाവുക. भूख के मारे चूहे दुर्बल हो गए थे. എലികളും ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ വരികളിൽ കൈ ദിനോं तक എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കവി. अकाल की तीक्ष्णता और निरंतरता को दिखाने के लिए कवि ने इन पंक्तियों में कई दिनों तक का प्रयोग बार बार किया है. आगे की पंक्तियां देखें. दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. धुआं उड़ा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. चमक उड़ी घर पर की आंखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. कौए ने गुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. इन पंक्तियों में अकाल के बाद का वर्णन है, यानी सुकाल का वर्णन है. अकाल के कई दिनों के बाद आज घर में खाने के लिए कुछ अनाज आया है.
घर में कुछ पकाया जा रहा है. നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുകയാണ്. कई दिनों के बाद घर के आंगन के ऊपर से धुआं उठ रहा है. അടുപ്പെരിയുന്നു, പുക ഉയരുന്നു. कई दिनों के बाद आज खाने के लिए कुछ मिल रहा है. इसी कारण से घर वालों की आंखें चमक रही हैं. खुशी के मारे, സന്തോഷം കാരണം വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം കാണാം. केवल मनुष्यों की ही नहीं, अन्य जीवों की आंखें भी चमकने लगी है. कई दिनों के बाद आज कौवे ने अपने पंख खुजलाने लगे हैं. कौवे को भी लगा कि आज घर में अवश्य कुछ पकाया जा रहा है. उसे भी कुछ न कुछ खाने को मिलेगा. തനിക്കും വല്ലതും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് തൂവൽ മിനുക്കുകയാണ് കാക്ക. ഈ വരികളിൽ കൈ ദിനോं के बाद എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. अकाल के बाद सुकाल आने पर जो खुशी है उसे सूचित करने के लिए कई दिनों के बाद का प्रयोग कवि ने बार बार किया है. इस कविता में कवि नागार्जुन ने कई बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया, चूहे, छिपकलियाँ. मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, जैसे चूल्हे का रोना, चक्की का उदास होना आदि. ये कविता बिल्कुल प्रासंगिक है. कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, चक्की रही उदास. कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, सोई उनके पास. कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, छिपकलियों की गश्त. कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, हालत रही शिकस्त. दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. धुआं उड़ा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. चमक उड़ी घर पर की आंखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद. कौवे ने कुचलाई पंखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद.